ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं महादंगल, जिसमें आज चर्चा होगी जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी के जिहाद वाले ज्ञान की। मौलाना महमूद मदनी पिछले कुछ दिनों से अपने जिहाद ज्ञान को लेकर विवादों में बने हुए हैं और अब उन्होंने इस विवाद को एक कदम और आगे बढ़ा दिया है। मदनी का कहना है कि जिहाद स्कूल के पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाना चाहिए। मदनी ये भी कहते हैं कि देश को मालूम होना चाहिए कि जिहाद क्या होता है, इसका मतलब क्या है, कितनी तरह का होता है। मदनी का यह भी मानना है कि जिहाद का विरोध करने वाले गद्दार हैं, ऐसे लोग आतंकवाद फैला रहे हैं। जिहाद को गाली देने वाले इस्लाम के दुश्मन हैं, ये भी विस्तार से वो बताते हुए नजर आते हैं। मदनी का बयान सामने आया तो कांग्रेस नेता और सांसद इमरान मसूद ने भी मदनी के बयान का समर्थन कर दिया है। इमरान मसूद के मुताबिक जिहाद पवित्र शब्द है, उसका गलत इस्तेमाल होता है। जिहाद मुल्क के लिए होता है, मुल्क के खिलाफ नहीं होता है। जब इस तरह के बयान सामने आए तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से पलटवार किया गया। ये पूछा गया कि मदनी और कांग्रेस के शब्द एक जैसे क्यों हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इमरान मसूद को आड़े हाथों लेते हुए कहा, ये लोग जिहाद की व्याख्या के साथ तो खड़े होते हैं, लेकिन भारत माता की जय कहने में इन्हें दिक्कतें आ जाती हैं। बीजेपी ने साफ किया है कि भारत में जिहाद की कोई जगह नहीं हो सकती है। अब सवाल यह है, क्या स्कूलों में जिहाद का पाठ पढ़ाकर मदनी नया फसाद खड़ा करना चाहते हैं? क्या मदनी स्कूलों को अपनी राजनीति का नया अखाड़ा बनाना चाहते हैं? बच्चों के लिए जिहाद का ज्ञान जरूरी है या फिर विज्ञान का? सवाल यह भी है, क्या बीजेपी जिहाद शब्द के बहाने मुसलमानों को लेकर इस तरह के बयान दे रही है? क्या वो सही अर्थ जिहाद का समझ नहीं पा रही है, जैसा मदनी आरोप लगा रहे हैं? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर महादंगल में बड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए जिहाद पर किस तरह से जुबानी जंग हुई है। मुल्क के लिए जरूरी है, मुल्क के लोगों को मालूम होना चाहिए कि जिहाद क्या होता है। बिल्कुल पढ़ाया जाना चाहिए, सारे धर्मों में ये चीज़ मौजूद है और सबको पढ़ाया जाना चाहिए। जिहाद का यहाँ कोई जगह नहीं है। जो जिहाद की बात करे उसको कानून के शिकंजों में बंद कर देनी चाहिए। देखिए, जिहाद बहुत ही पाक और साफ लफ्ज है, उसका गलत इस्तेमाल किया जाता है। जिहाद हमेशा मुल्क के लिए होता है, मुल्क के खिलाफ जिहाद नहीं होता है। मौलाना मदनी के द्वारा जिहाद शब्द के बारे में बोले जाने पर कांग्रेस के नेता इमरान मसूद आकर व्याख्या करने लगते हैं। ये वही लोग हैं जो भारत माता की जय कहने में कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, इसको कहने की जरूरत नहीं है, और जिहाद की व्याख्या में आकर उनके सांसद खड़े होते हैं। ये मुल्क के साथ दुश्मनी कर रहे हैं, ये गद्दार है, मुल्क के, इस देश के दुश्मन है और देशद्रोही वाला काम कर रहे हैं। मौलाना मदनी हो या कांग्रेस पार्टी हो, दोनों के स्वर आज एक नजर आ रहे हैं। मदनी साहब का कहना कि स्कूल के टेक्स्ट बुक में और स्कूल के करिकुलम में अब जिहाद पढ़ाया जाना चाहिए। ये वही मदनी जी हैं जिन्होंने वंदे मातरम के खिलाफ आवाज उठाई। जिनके पुरखों ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, मौलाना अरशद मदनी, वो कह रहे हैं कि जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ लड़ना, शायद हमें दोबारा लड़ना पड़ेगा और जिहाद करना पड़ेगा। आखिर कब तक मुसलमानों को इस तरह से दबाया जाता रहेगा मुल्क में? मैडम, वो एक जुल्म की एक बर्दाश्त होती है। एक धर्म गुरु है, लेकिन जिस प्रकार से अलगाववादी सोच की विचारधारा को मुंह से निकाल रहे हैं, लगता है कि उनके अंदर भरा हुआ जो जहरीली सोच है सांप्रदायिकता की, उसका जिन्न बाहर निकल रहा है। ये जिहादी सोच को छोड़ दो, अभी जिहादी सोच का समय नहीं। तो जिहाद का अर्थ पढ़ा रहे हैं और यहाँ पर उसकी व्याख्या बता रहे हैं, ये कहते हुए कि जिहाद कितना पवित्र शब्द है, स्कूलों के पाठ्यक्रम में भी इसका इस्तेमाल होना चाहिए। लेकिन इसको लेकर देश की सियासत गर्मा गई है। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका तारुफ परिचय आपसे करवा देती हूँ। प्रदीप भंडारी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ आ चुके हैं। अनुराग भदौरिया जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। मौलाना अंसार रजा जी, आप अध्यक्ष गरीब नवाज फाउंडेशन के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमितोष पारिक जी, प्रवक्ता वीएचपी के आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। रोहित अग्रवाल जी, प्रवक्ता आरएलडी के हमारे साथ हैं। साथ ही बिलाल खान जी, राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करते हुए प्रदीप भंडारी जी, वो कह रहे हैं बहुत पवित्र शब्द है, स्कूल के पाठ्यक्रम में इसको पढ़ाया जाना चाहिए। आप लोगों को समझ नहीं है कि जिहाद का मतलब क्या होता है, इस पर क्या है जवाब भारतीय जनता पार्टी का? जिहाद पाकिस्तान की आईएसआई और आर्मी का मोटो है। पाकिस्तान की आर्मी कहती है कि उसका मकसद
जिहाद करना है। अजमल कसाब हिंदुस्तान के खिलाफ जिसने 26/11 का आतंकवादी हमला करा था, वो जिहाद करने की बात करता है। हाफिज सईद कहता है कि वो हिंदुस्तान के खिलाफ जिहाद की बात करता है। ये एक और आपको बताना चाहता हूं, पाकिस्तान आर्मी ने जब ऑपरेशन सिंदूर में उसको हिंदुस्तान ने मुंहतोड़ जवाब दिया था, तो उसने कहा था कि उस जिहाद ही पाकिस्तान आर्मी की पॉलिसी है। ऐतिहासिक रूप से बाबर ने खानवा के युद्ध में जब हिंदुओं को मारा था, हिंदुओं का वो कातिल बाबर ने भी जिहाद शब्द का प्रयोग किया था। तो मैं ओपन चैलेंज आपके शो पे, समाजवादी पार्टी जो आज की तारीख में एक जिहादवादी पार्टी बन चुकी है, कब ऐतिहासिक रूप से जिहाद को किसी ने भी पाक रूप से इस्तेमाल किया? उसका मकसद होता है स्ट्रगल, और उसको इन लोग ने आर्म स्ट्रगल के मोहिबुल्लाह नदवी वो कह रहे हैं मुसलमानों के साथ आप लोग अन्याय कर रहे हैं, अत्याचार हो रहा है मुसलमानों के साथ। प्रदीप भंडारी जी। चित्रा जी, अगर किसी के साथ भी कोई भी क्या अत्याचार हो रहा है, क्या ये जस्टिफाई करता है कि आप हाथ में जो है बंदूक उठाए और सड़कों पे आ जाए और स्टेट के खिलाफ आवाज उठाए? हाँ। जिहाद का मतलब ऐतिहासिक रूप से यही हुआ है कि शस्त्र उठाओ और काफिर को मारो। तो क्या ये बात कर रहे हैं कि इस देश के अंदर बाकी लोग काफिर हैं? कैसी बात करें तो भड़काने का प्रयास कर रहे तुष्टीकरण के नाम पे। और जो बोली हाफिज सईद जैसे आतंकवादी की, आज वही समाजवादी पार्टी की है। शायद इसीलिए अयोध्या और बनारस के ब्लास्ट के केसेस भी उन्होंने वापस लिया था। चैलेंज कर रहा हूं, कब जिहाद का शब्द पाक रूप से इस्तेमाल किया गया? बताइए अनुराग भदौरिया जी, जिहाद का इस शब्द का इस्तेमाल देश के हित में कौन से काम करने के लिए किया गया, जिसके पक्ष में आकर समाजवादी पार्टी खड़ी हो गई है? आपके सांसद खुलेआम बयान दे रहे हैं। क्या सांसद जी ने क्या बोला, जरा सुनवा दीजिए चित्रा जी। अभी सुनवाया, अच्छा लगेगा आपको भी, हमें भी, हमने देश को भी। सुनवाया अनुराग भदौरिया जी, मोन्टाज जो चलाया था सुनवाया ही अनुराग भदौरिया जी। झूठ फैलाने से अच्छा सुनवा दीजिए ना एक बार। मौलाना मदनी ने जिहाद वाले बयान का मुद्दा उठाया है और ये कहा है कि मुसलमानों के साथ नाइंसाफी हो रही है, इसलिए जिहाद जरूरी है। मैं बता तो रही हूँ, सुन लीजिए आप। इसीलिए जिहाद जरूरी है क्योंकि मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है। अनुराग भदौरिया जी, आपके सांसद हैं मोहिबुल्लाह नदवी। देखिए उन्होंने, जो हमारे सांसद हैं, उन्होंने ये बोला है कि मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है। हाँ। हर व्यक्ति अपनी बात कहता है, उन्होंने अपनी बात कही है। हाँ। क्या मैं बीएलओ की बात उठाता हूँ, बीएलओ के साथ अन्याय हो रहा है तो गलत हो गया क्या? बीएलओ के साथ तो अन्याय हो रहा है ना। इसी तरह वो अपनी बात कह रहे हैं कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। अब वो अपनी बात कह रहे हैं, क्या सदन में कोई अपनी बात भी नहीं कहेगा कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है? तो आदमी कह सकता है ना। भाई लोकतंत्र में क्या है, लोकतंत्र की खासियत क्या है? उनके साथ कौन से अन्याय हो रहा है अनुराग भदौरिया जी? और अन्याय हो रहा है इसलिए जिहाद जरूरी है, ये कौन सी भाषा है जिहाद वाली? हमारे साथ तो आप मेरे साथ ही अन्याय कर रही हैं। मैं बोल रहा हूं, आप रनिंग कमेंट्री शुरू कर दी। बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे, आप नहीं बोल रही थी ना, तब तो आप मन मुग्ध होकर सुन रहे थे। हाँ। मैं बोलने लगा, आप तो आपकी जुबानी ऐसी होगी कि मंत्रमुग्ध होकर मैं नहीं सुन सकती, तो मैं क्या करूं? मुझे बताना पड़ेगा ना कि पाकिस्तान जिहाद करना चाहता है। मुझे बताना पड़ेगा कि आतंकवादी हमला जब होता है तो फिर वो कहते हैं कि हम जिहाद करना चाहते हैं। बात सुनती हैं। अब मैं बोल रहा हूँ, आप कहानी चलाने लग गई। कमाल की बात है। सवाल आपको सत्ता पर से पूछना चाहिए। बताइए कि मुद्दे पर मत रहिएगा, बोले कराइएगा। यहाँ पर नेताओं की ओर से एक कौम को भड़काया जा रहा है और आप बैठकर ज्ञान दे रहे हैं। मैं अपनी बात कह रहा हूँ, राष्ट्र की बात कह रहा हूँ, आप बीच में टोक रही, इसलिए मैं टोक रहा हूँ। ये जिहाद की बात करना, राष्ट्र की बात करना हो गया क्या अनुराग भदौरिया जी? टोकूंगी। हाँ, ये राष्ट्र की बात करना हो गया क्या? अरे अब हो गया सवाल, आप मैं बोल दूं? बोलिए, मैं बोल लूं? हो गया। अगर आपका सवाल हो गया तो मैं जवाब दे दूंगा। अगर हम एक दूसरे रनिंग का बोलिए अनुराग भदौरिया जी, ड्रामेबाजी मत कीजिए, बोलिए। खड़े होकर उन्होंने बोला, उन पार्लियामेंट में खड़े होकर एक सांसद अपनी बात कह रहा है कि हमारे ऊपर अन्याय हो रहा है। संसद बताएगा अन्याय क्या हो रहा है, उसमें दिक्कत क्या है? सवाल। दूसरा सवाल, भारतीय जनता पार्टी की आदत सी हो गई है कि हर बात का बातंगड़ बनाना, हर बात की खाल निकालना। अरे भैया, सबसे बड़ा मुद्दा तो आज की डेट में बीएलओ पे है, जो हम बार बार हल्ला मचा रहे हैं कि बीएलओ की मौत कैसे हो रही है, हवा में जहर क्यों है। इस पे तो नहीं सवाल पूछने को तैयार है कोई। बीएलओ की कैसे तड़प तड़प के अपनी जान दे रहा है, इसके बारे में बात करने को नहीं तैयार है कोई। अगर सदन में सांसद अपनी बात कर, आपके सांसद जाकर जिहाद वाले बयान का समर्थन कर रहे हैं। अरे हमने दिखा दिया, समाजवादी सांसद ने ये भी बोला है, कब सिर्फ सुन तो लो, हल्ला मचा रहे हैं आप। समाजवादी सांसद ने ये बोला है, कब सिर्फ जो डुप्लीकेट बिक रहा है, बच्चों की मौतें हुई हैं, कितने लोग उसमें, कितने लोगों की जान गई होगी, इसके माफियाओं के कौन समेटेगा? जरा बताइए मुझे, क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? खड़े होकर पार्लियामेंटेरियन धर्मेंद्र यादव जी ने बोला है, कब सिर्फ से मौतें हो रही हैं
और उन्होंने बोला खड़े वहां पे सरकार को चैलेंज किया बनारस में जहां से प्रधानमंत्री जी आते हैं वहां पे लोगों की मौतें हुई हैं। जब यहाँ डुप्लीकेट कप सिरप बिकेगा वो मुद्दा नहीं है, मुसलमान आते हैं। अरे कप सिरप मुद्दा है, BLO बिल्कुल मुद्दा है, SIR भी आपके चीजों से मैं मान लेती हूँ मुद्दा है, लेकिन एक कौम को ये भड़काना कि अब जिहाद की बारी है, जिहाद को पढ़ाया जाए, क्या आप सहमत हैं अनुराग भदौरिया जी? क्या होता है लेकिन सांसद के बयान से क्या आप सहमत हैं अनुराग भदौरिया जी? नहीं बोल क्या पाएंगे जिहाद जरूरी है? आपको क्या ऐसा जिहाद लगता है जरूरी है कि अनुराग माफिया भदौरिया लोग जी? हैं, कौन एक माफिया कौम बताइए को ना, भड़काने का काम किया जा रहा है और आप बैठकर मुझे ज्ञान दे रहे हैं। कप सिरप में बताइए ना कहां गया बुलडोजर? बुलडोजर ने कप सिरप पी लिया क्या? अनुराग भदौरिया क्या बोल रहे हैं कि वो सही बोल क्या रहे हैं? होंग रहा है क्या? वो नींद में चला गया क्या बुलडोजर? अनुराग भदौरिया भी अब मान रहे हैं बुलडोजर कि नहीं जिहाद गूंज रहा है जरूरी भाई, है। ना गरज रहा है क्या? बुलडोजर ने भी कप सिरप पी लिया क्या? जिहाद जरूरी कप है? सिरप बुलडोजर भी पीता है क्या? जिहाद मैं जरूरी पूछना है चाहता हूँ अनुराग जी। मैंने आपको आज की मुद्दों पे चर्चा नहीं करनी है। हाँ, यही है आज का बात से मुद्दा, बात निकाल रहे यही हो। मुद्दा आपको कमाल है बताकर बुलाया गया है डिबेट करने के लिए। आज का मुद्दा है कप सिरप। आज का अच्छा लोगों की मौतें हो रही हैं वो मुद्दा नहीं है। कप सिरप पी के नकली सिरप यहाँ कप सिरप पी के लोगों की मौतें मुद्दा नहीं। क्या APJ अब्दुल कलाम जिहाद की बात करते थे कि पढ़ाई की बात करते थे? ये मुसलमान समाज को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। ये पाकिस्तान का आर्मी चीफ है मुनीर, ये जिहाद की बात करता है। समाजवादी पार्टी का सांसद जिहाद की बात करता है, क्या बात कर रहे हैं? अरे मैं जो बोल रहा हूँ बताइए। देश के अंदर में BLO 25-25, 26-26 BLO की मौत क्यों नहीं बोलना चाहते? हमारे धर्म का नहीं होता है उसके खिलाफ युद्ध करना, क्या हिंदुओं के खिलाफ युद्ध करने की बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी? आतंकवादी जो होते हैं वो जिहाद शब्द का प्रयोग करते हैं। आतंकवादी ये हाफिज सईद धर्म के किस जात के वो लोग थे पता है आपको? आप अपने लोगों की आवाज सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना चाहते हो। जब हिंदुओं की मौत हो रही है कर देंगे। ये हाफिज सईद ये आतंकवादी इसका समर्थन कर रहे हैं आपके MP जिहाद का शब्द बोल के। क्यों नहीं खंडन करते जिहाद का? क्या करना चाह रहे हो? हिंदुस्तानी थे लेकिन आवाज नहीं उठा पा रहे हो आप, क्योंकि सरकार की नाकामी की वजह से हुआ है, चुनाव की नाकामी की वजह से हुआ। उस पे आवाज कहता हूँ हर मुद्दा है, पॉल्यूशन मुद्दा है, कब सिर्फ मुद्दा है, पर क्या जिहाद करने का आपको अधिकार है जो हाफिज सईद करता है? बोलो। बताइए एक माँ का बेटा चला गया, अनुराग भदौरिया नहीं बोलेंगे। बोलो आतंकवादियों का केस छोटे बच्चे कब सिर्फ पीते हैं अनुराग भदौरिया जी, मैं ये उम्मीद कर रही थी कि आपके सांसद जो जिहाद के समर्थन में खड़े हैं आप आकर एक लाइन उनके बारे में भी बोलेंगे और आप बोलेंगे कि उन्होंने गलत बयानी की है। मैं ऐसा उम्मीद कर रही थी। आपने जितने मुद्दे गिनाए अनुराग भदौरिया जी, मैं सब आपके साथ खड़ी हूं। ये बिल्कुल सही बात है। कप सिरप के बारे में आप जनहित में देखिएगा, हमारी रिपोर्ट YouTube पर जाकर देख लीजिए। हमने विस्तार से पूरी रिपोर्ट चलाई है ग्राउंड की। अनुराग भदौरिया जी, आपके बताने से नहीं चलाना है। हम लोगों को वो रिपोर्ट मिल गई थी, हमने चला दी। लेकिन अनुराग जी अभी का मुद्दा है, आप अपने सांसद के बयान पर भी तो बोलिए। की मौत हुई है, बहन विधवा हो रही है, आप बोलने के लिए हिम्मत नहीं जुटा रही हैं आप। अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी, आपसे ज्यादा हिम्मत है, लेकिन आपके एजेंडे पर तो मैं नहीं बात कर सकती। मैं कह रही हूँ आप बोल दीजिए कि आपके सांसद ने गलत बयानी की है। उनको BLO के मुद्दे पर बोलना चाहिए था, उनको कप सिरप के मुद्दे पर बोलना चाहिए था। बीजेपी का नहीं, भैया तो सांसद देश और बीजेपी में अंतर है। टिकट तो उनको मिला था, हम लोग राष्ट्र टिकट तो उनको मिला था। बीजेपी के ये आतंकवादियों का केस लेने वाले राष्ट्रवादी। ठीक है, अब मैं बाकी लोगों को लेकर आना चाहूंगी। रोहित अग्रवाल जी से जल्दी टिप्पणी, फिर एक एक करके बाकी लोगों की बारी आएगी। रोहित अग्रवाल जी, वो कह रहे हैं कि बाकी मुद्दों से ध्यान हटकाने के लिए ये जिहाद लेकर आ गई है बीजेपी और उसके सहयोगी दल। रोहित अग्रवाल जी, देखिए, जब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता टॉपिक से दाएं बाएं जाना शुरू हो जाएं तो ये साफ हो जाता है कि उनके सांसद ने जो बोला है वो गलत है, ये वो स्वयं मानते हैं। तो ये स्थिति बिल्कुल साफ हो चुकी है कि समाजवादी पार्टी किस तरीके से देश के अंदर अराजकता फैलाना चाहती है, किस तरीके से ये आतंकवादियों का समर्थन करती है। इन्होंने तो खुद आतंकवादियों के मुकदमे उठाने का काम किया था, जिसपे इनको कोर्ट ने लताड़ा भी था। तो समाजवादी पार्टी का हाथ पूरी तरीके से आतंकवादियों के साथ है, ये दिखाई पड़ रहा है। समाजवादी पार्टी का साथ हमेशा से गुंडों के साथ रहा है और हमेशा से इन्होंने सिर्फ अराजकता फैलाने का काम किया है। समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से मूल चरित्र पे अपने उतर आई है और जिस तरीके से अब जनता इनको नकार रही है, ये साफ हो चुका है कि अब समाजवादी पार्टी पुनः कभी सत्ता में आने वाली नहीं है। ये तो मुझे लगता है डिबेट के ऊपर ही जिहाद करने का काम कर रहे हैं अनुराग भदौरिया। जिस तरीके का ये अपना यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या लगता है आपको कोई सभ्य व्यक्ति नहीं? लेकिन रोहित अग्रवाल जी, मेरा ये सवाल है, कोई सभ्य व्यक्ति इस तरीके का प्रदर्शन कर सकता है? समर्थन क्या है कांग्रेस के सांसद ने भी और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के भी इमरान मसूद भी समर्थन में आ गए हैं।
मदनी का कहना है जिहाद का विरोध करने वाले गद्दार हैं, ऐसे लोग आतंकवाद फैला रहे हैं। जिहाद सारे धर्म में मौजूद है, स्कूल के पाठ्यक्रम में इसको पढ़ाया जाना चाहिए। रोहित अग्रवाल जी। नहीं तो मदनी साहब को ये बताना चाहिए, जब जिहाद का प्रयोग आतंकवाद करने के लिए हो रहा था तब उन्होंने वो एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं दिया, तब उन्होंने उस शब्द को रोका क्यों नहीं कि आतंकवादियों को इस तरीके के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर आपका जिहाद शब्द आपको इतना ही पाक साफ लग रहा है तो आपको जब गलत कामों के साथ उसको जोड़ा जा रहा था, आज नैरेटिव क्या है? आज देश के अंदर सिर्फ ये नहीं होता है कि हमारा इस शब्द का अर्थ क्या है, परंतु उस शब्द को लेकर नैरेटिव क्या है, ये तो साफ है ना कि आतंकवादियों ने किस तरीके से जिहाद शब्द को प्रयोग करके और किस तरीके से आतंकवादी घटना की है। मुझे मदनी साहब बताएं कि जो दिल्ली के अंदर ब्लास्ट हुआ था उसके अंदर किस धर्म और किस जाति के लोग मारे गए थे? क्या उसके अंदर किसी धर्म और जाति के लोग मारे गए थे या इंसान मारे गए थे? और उसके अंदर मुस्लिम भी थे, उसके अंदर दलित भी थे, उसके अंदर सवर्ण भी थे, हिंदू भी थे। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि कभी भी इस तरीके की आतंकवादी घटना के लिए जब किसी भी शब्द का अगर प्रयोग किया जा रहा है तो आपको उस समय आवाज उठानी चाहिए थी ना। अगर आप धर्म के ठेकेदार बन के बैठे हैं तो आप खाली उस समय आवाज क्यों उठाने आते हैं जब आपको लगता है कि अब ये राजनीतिक मुद्दा हो सकता है? आप तो खुद ही उस चीज को लेके आते हैं, उसके बाद फिर यहां पे बैठ के सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां जो समाजवादी पार्टी जैसी हैं वो कहती हैं कि साहब हम तो इसका समर्थन करते हैं, और उनके प्रवक्ता यहां पे आए बाएं साएं बोलना शुरू कर देते हैं डिबेट पे। भाई चित्रा जी, हमको भी जब डिबेट के लिए फोन आया था तो क्लियर कट बताया गया था क्या टॉपिक है। तो अनुराग भदौरिया, अब ये अगर उनको इस टॉपिक पे बात ही नहीं करनी थी तो वो डिबेट में आए किस लिए हैं? तो ये साफ दिखाई पड़ रहा है, जनता भी इनका चाल चरित्र चेहरा समझ चुकी है। खाली हर चीज के ऊपर आरोप लगा देने से काम नहीं होगा। मीडिया के ऊपर आरोप लगाते थे, ये सरकार के ऊपर आरोप लगाते थे, अब तो ये जनता को कटघरे में खड़ा करने लग गए हैं। अब तो ये जनता के ऊपर भी आरोप लगाना शुरू कर दिया इन्होंने, और जनता को कहते हैं कि 10,000 रुपए में बिहार में बिक गई जनता। मतलब जनता इनको वोट ना दे तो ये जनता को भी गाली देने से पीछे नहीं हटेगी। जाना है, लेकिन पहले अनुराग भदौरिया जी। देखिए, ये बताइए, पहलगाम में हुआ जो जिस तरह की घटना हुई, आतंकी हमला हुआ, जिम्मेदार कौन? सरकार है ना। तो सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग जाएगी कि यहाँ पे समाजवादी के सांसद अनुराग भदौरिया और पहलगाम के आतंकवादियों ने भी कहा था कि वो जिहाद कर रहे हैं। धर्म के नाम पर ही तो पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था अनुराग भदौरिया जी। धर्म के नाम पर हुआ था, आतंकवादी जिहाद के नाम पर आए थे वहां पर हमला करने के लिए। धर्म पूछ कर मारा गया था, वहां पर ये पूछा गया था कि क्या आप हिंदू हैं, ये चेक किया गया था कि क्या आप हिंदू हैं। कहाँ लेकर जा रहे हैं अनुराग भदौरिया जी? कम से कम आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। पहलगाम के अगर आतंकवादी हमले की बात कर रहे हैं तो नहीं नहीं, सुनिए, आए थे वो आतंकवादी, बहादुर सैनिक थे, उसको आतंकवादी की बहन बता रहा था। ये आदमी ने समाजवादी पार्टी जो जिहादवादी लेकर आए ना, पहलगाम का मुद्दा आतंकवादी जिहाद करने आए थे, उन्होंने धर्म पूछ कर मारा था, धर्म पूछ कर मारा था। और मैं तो हैरान हूँ कि आप जैसे लोग ये बताने में भी सकते हैं कि धर्म पूछ कर मारा था। दिल्ली में जो आतंकवादी पकड़े गए या जो लोग जिम्मेदार हैं, बताइए कौन लोग हैं वो? कौन लोग हैं? देश के गद्दार हैं वो खाते इस देश का है, पढ़ाई करते हैं इस देश के भीतर, और उसके बाद हमारे लोगों को मारने के लिए आतंकवादी बनते हैं। बिल्कुल देश के गद्दार हैं, जिनकी नाकामी की वजह से यहाँ पे हमले हो रहे हैं। गलत बयानी है, बिल्कुल गद्दार है वो लोग जी। और अपने सांसद को समझाइए कि जिहाद की परिभाषा जरा बदल ले। वो ये आतंकवादी हमला दिल्ली में हुआ था, पहले समझा लीजिए कि आप एजेंडा चला रही हैं, आप नहीं खुद समझ पाई, दूसरों को क्या समझा रहा था। आपसे मैं जिहाद की परिभाषा बताने के लिए आए हैं। गिर गए ना पहलगाम के मामले में, पहलगाम में हिंदुओं को मारा गया था, धर्म पूछ कर मारा गया था, और आप लोगों की जुबान नहीं खुलती है ये बताने के लिए। मौलाना जिम्मेदारी नहीं लेंगी क्या? अरे पूरी जिम्मेदारी है सरकार की, पूरी जिम्मेदारी है सरकार की, लेकिन जिहाद को जायज थोड़ी ना बताएंगे आप। पूरी जिम्मेदारी है सरकार की, लेकिन जिहाद का महिमा मंडन थोड़ी ना करेंगे आप। जिम्मेदार कौन? बैठ के अनुराग भदौरिया हाफिज सईद की भाषा बोल रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। पहलगाम के अंदर सिंदूर की बात की गई थी कि बोल देना जाके मोदी को, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसमें क्यों नहीं बोल रहे हो कि जिहाद करने वाले थे पाकिस्तान के आतंकवादी? तो वो कैसे हमारे देश में घुस आए? वो पहलगाम में जो घटना घटी वो आतंकी मेरे देश में कैसे आए? वो जिहाद शब्द का जब आतंकवादी आकर बोलते हैं कि हम जिहाद कर रहे हैं, उस समय तो आकर नहीं बताया जाता है कि जिहाद का ये गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, और अचानक से आकर अब बताया जा रहा है कि जिहाद कितना पवित्र, कितना अच्छा शब्द है देश के लिए मर मिटने का। वो कौन लोग हैं जो जिहाद के नाम पर दूसरों का कत्लेआम करते हैं? यहाँ पे 26 देश की बहनों का ठीक है, ओके अनुराग भदौरिया जी।
अब वो जिहाद करने आए थे। 26 लोगों का जो कत्लेआम किया था वो जिहाद करने आए थे, मारा था उन्होंने। अब सुन लीजिए मौलाना सारदा जी। ठीक है, मौलाना सारदा जी बोलेंगे। मौलाना सारदा जी बोलेंगे, बोलने दीजिए उनको। मौलाना सारदा जी, इतना ही पवित्र शब्द हो गया जिहाद, तो आतंकवादी जिहाद को कहां से लेकर आते हैं? वो कौन सी पवित्रता होती है जिसमें कत्लेआम किया जाता है, बम से उड़ा दिया जाता है लोगों को? पहली बात तो एक लफ्ज़ हम लोग एक ज़माने से कहते चले आ रहे हैं कि जो लफ्ज़ जिहाद है उसको लोग अच्छी तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं। हम किसी भी कत्लेआम को इस्लाम जिहाद नहीं कहता है, किसी के मारने को, किसी के उजाड़ने को इस्लाम जिहाद नहीं कहता है। जिहाद होता है अपने नफ्स से लड़ना, अपने आप से संघर्ष करना कि हम बुरी सोहबतों में ना पड़ें, बुरी आदतों में ना पड़ें, किसी के साथ जुल्म ना करें, पड़ोसी के साथ जुल्म ना करें, किसी गैर मुस्लिम के साथ जुल्म ना करें, उसको कहा जाता है। अभी प्रदीप भंडारी साहब ने एक लफ्ज़ बोला है कि जिहाद का कब पाक मतलब निकाला गया है, तो इससे कब अच्छा फ़ायदा हुआ। तो प्रदीप भंडारी जी रट के मत आया कीजिए, पढ़ के आया कीजिए। 1857 में दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों से अल्लामा फजले हक खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह ने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था और ये कहा था कि मुसलमानों अब निकलो, अंग्रेजों से जिहाद करने का वक्त बोल रहे हो आप, भारत को बचाने का वक्त आ गया है, फिर झूठ बोल रहे हो, बचाने का वक्त आ गया है। साहब दिखा दो डेटा एविडेंस, अंग्रेजों को डेटा एविडेंस दिखा दो, झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलिए मौलाना साहब, डेटा एविडेंस दिखा दो। आप माफी मांगेंगे अगर दिखा देंगे तो? दिखाइए आप माफी मांगेंगे अगर दिखा देंगे तो? आप दिखाइए। आप कान पकड़ के माफी मांगेंगे? आप बताइए, आप कान पकड़ के माफी मांगेंगे? आप खड़े होके साष्टांग प्रणाम करेंगे कि नहीं करेंगे? साष्टांग प्रणाम करेंगे? हाफिज सईद तुम्हारा बीजेपी का आपका आदमी है वो, मुसलमानों समाजवादी। कब बोला आपने? अरे सुनो ना भाई, कब बोला ये शहीन आतंकवादी पकड़ी गई लखनऊ से? कब आपके समाज ने उसके खिलाफ फतवा निकाला? आपको नहीं कुछ सूझता है? अरे आपको कुछ नहीं सूझता। आप आते हो, अरे काय में को ले आते हो? सुनो, मैं लेके आऊंगा क्योंकि आपकी सोच वो है मौलाना साहब, से कोई लेना देना है, मुस्लिम भाई भाई के पीछे में जिहाद की बात क्यों करते हो? अरे ये भंडारी सलमान खुर्शीद ने अरे बोला था वोट जिहाद करा जाएगा, कब बोला नहीं? अरे भंडारी साहब, अरे भंडारी साहब सुनो तो यार। ओहो भंडारी साहब ऐसा नहीं, ऐसे उतावले मत हो यार, कुछ नहीं है आपके पास सिवा बकवास के, कुछ नहीं आता आपको। आप सिर्फ हाफिज सईद को रट के आते हो। आप जितना हाफिज सईद को पढ़ते हो, अल्लामा फजले हक खैराबादी को पढ़ा होता तो इंसान हो जाते भाई साहब। समझे? आप हमसे न पूछते कि ये जो है ना तारीख कहां है, तो सुनो, अब सुनिए, आप जो है ना उसका वंदना करते हो। अरे सुनो, बोलिए। हम किसकी वंदना नहीं करते? सुनो, हम किसकी वंदना करते हैं? हम हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलते हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलते हैं, भारत माता की जय बोल दो जरा, बात बोलते हैं, भारत माता की जय समाजवादी पार्टी के एमपी और वंदना करते हैं हम अपने खुदा की, अपने रब की। सुनो, अब मुझे एक बात बताओ, आप जो बार बार सुबह से 3-4 दिन से जिहाद चल रहा है, जो महमूद मदनी साहब ने कहा है, मैं एक बात चित्रा जी क्लियर कट करके बता दूं, मैं महमूद मदनी साहब के किसी भी लफ्ज का समर्थन नहीं करता और ना हिंदुस्तान के सारे मुसलमान इस बात का समर्थन करते हैं। कितने मुसलमान सड़क पे निकले मदनी साहब के खिलाफ? लेकिन नहीं मौलाना साहब, मैं आपका सम्मान करता हूँ। अरे यार सड़क पे ही निकालते रहोगे क्या? फिर उठा करके जेल में बंद कर दोगे? अच्छा क्या फतवा? तुम कितने निकले? तुम क्यों नहीं निकले महमूद मदनी के खिलाफ? कितने तुम क्यों नहीं निकले भाई? मेरा काम नहीं है वो, बीजेपी क्यों नहीं निकली महमूद मदनी के खिलाफ? जिहाद कोई एक सेक्युलर शब्द नहीं है, बोलना थोड़ी होता है, सेक्युलर शब्द नहीं है। तुम लोग यार 9 साल से क्या बात कर रहे हो? अगर आप बोल रहे हो उनके खिलाफ है, जरा 10 लोगों के नाम बता दो जो उनके खिलाफ है। अरे बोलो 10 लोगों के खिलाफ हो। ये वोट जिहाद की बात करती है सलमान खुर्शीद की नीस। मालेगांव सेंट्रल दूल्हे ने क्या किया था? वोट जिहाद किया था महाराष्ट्र के अंदर। क्या बात कर रहे हो आप? धर्म के नाम पे मुसलमानों को एकजुट करना, काफिरों के खिलाफ आर्म्स स्ट्रगल करना, इसी रूप से जिहाद शब्द का प्रयोग हुआ है। और आप लोगों ने बताइए कब बोला मदनी के खिलाफ? कब बोला किसी नेता ने मदनी के खिलाफ?
कांग्रेस ने बोला, सपा ने बोला, आपने बोला, बता दो। तो दानिश्वर हो, पढ़ी लिखी एंकर हमको समझाओ ना। अब एंकर को टारगेट करो तो मुझसे नहीं भिड़ता रहे हो तो। हाँ बोलिए बोलिए। वही बोल रहे हैं 11 साल से। अच्छा प्रदीप भंडारी जी एक बात बताइए, प्रदीप भंडारी जी एक बात बताइए, राजनाथ सिंह साहब ने जो आज कहा है कि नेहरू सरकारी पैसों से बाबरी मस्जिद बनाना चाहते हैं, कहा कोई लिखित में है? ये रहा है आपके पास? ये रहा, ये भी दिखा देता हूँ। चलो हाँ ये भी है ना। अरे रुको रुको रुको, ये रहा मनी बैन की किताब है। रुको रुको इसी वक्त दिखाऊंगा, अभी रुकिए एक सेकंड। ये रहा, अच्छा नेहरू ने कहा है, ये रहा दिखाइए, ने कहा ये रहा, कब नेहरू ने कहा? सितंबर 20, 1950, सितंबर 20, 1950 मनी बैन ने अपने डायरी के अंदर लिखा है कि जवाहरलाल नेहरू सरकारी पैसों से बाबरी मस्जिद को रिस्टोर करना चाहते थे। सरदार पटेल ने नेहरू को क्लियर कर दिया कि ऐसा नहीं हो सकता है। ये बोलो, अब तारीख बता रहा हूं, सितंबर 20, 1950, और रेफरेंस दे रहा हूं मनी बैन की इनसाइड स्टोरी ऑफ सरदार पटेल, द डायरी ऑफ मनी बैन पटेल। बोलिए अब बोलो, माफी मांगो, कान पकड़ो मौलाना साहब, कान पकड़ो ना, नहीं पकड़ोगे कान। जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए, बाकी लोगों के पास जाना है। मुझे चैलेंज किया, आईटी सेल ने डाला है सर उसमें। अरे यार ये किताब आईटी सेल मैंने नहीं लिखी है, आपकी आईटी सेल ने डाला है सर इसको। ये दूसरी किताब द सरदार पटेल बायोग्राफी ऑफ सरदार पटेल, पीएन चोपड़ा, ये दूसरी किताब पीएन चोपड़ा। आप ना मदरसा में ज्यादा पढ़ रहे हो, ढंग से नहीं साइंस और एजुकेशन पढ़ रहे हो, दिक्कत आपकी यही है। मैं भेज दूंगा किताब पढ़ने के लिए मौलाना साहब। जल्दी से जिहाद पर अपनी बात खत्म कीजिए, बाकी लोगों के पास जाना है। अंसार रजा साहब अब सुनिए, अब मैं आपको बताता हूं, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, इस लफ्ज को मैं फिर कह रहा हूं कि इस लफ्ज को गलत तरीके से पूरी दुनिया ने पेश किया है। अगर हम पाकिस्तान पर चढ़ाई करते हैं, हम पाकिस्तान को नाबूद करने की जब उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है तो आपने विरोध क्यों नहीं किया? मुसलमान मिलकर के पाकिस्तान को मिटाना चाहता है, उसको हम जिहाद कहेंगे। ये एक पाक शब्द है, उसको हम जिहाद कहेंगे। देश के यहाँ पर चढ़ाई कर करके जाकर लाल किले के सामने ब्लास्ट कर दे रहे हैं, वो कौन सा जिहाद है? पाकिस्तान पर तो एक देश जब जा रहा है तो आप कह रहे हैं वो जिहाद है। वो जिहाद नहीं है, ये वो जिहाद नहीं है, के सामने वो आतंकवाद है। कौन सा जिहाद है? जिहाद नहीं है, किताब में पढ़ वो आतंकवाद है। समय पे आप बोलते हैं लोग, वो आतंकवाद है, वो किताबें जो देश के खिलाफ गद्दारी की बात करती है और ये सिखाती है जिहाद नहीं है। हमारे ही देश के पैसों पे पढ़ेंगे और उसके बाद देश के लोगों को मारेंगे। दहशतगर्दी है, इस्लाम ऐसी तो जिहाद के नाम पर ही तो हो रहा है ना साहब, जिहाद के नाम पर हो रहा है। क्यों नहीं समझाते हैं आप लोग ऐसे लोगों को? और एक तबका उनको सपोर्ट करता है, एक तबका सपोर्ट करता है उनको। अगर भंडारी किसी मुसलमान को पकड़ के जय श्री राम बुलवाने लगे, मेरे पे मत डालो, मैं मुसलमान नहीं हूँ, मेरे पे मत बोलो। बोलिए एक मिनट, हाँ बोलिए। अरे मुसलमान होना कोई गुनाह थोड़ी नहीं है, गुनाह नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। मैं एपीजे अब्दुल कलाम को मानने वाला, पाकिस्तानी आतंकवादी, दहशतगर्दी फैलाते हैं, को मानने वाले लोग हैं। और कुछ कश्मीर के चंदाखोर लोग, पूरे कश्मीर के नहीं, मैं पूरे कश्मीर की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ लोग जिनका नाम कश्मीर से जुड़ा है, अगर वो चंद लोग ही तो हैं जिहादी मानसिकता के, जो देश के भीतर दहशतगर्दी फैलाते हैं, जो देश के लोगों को मारते हैं, को जोड़ा जाता है उससे, जो सिंदूर उजाड़ते हैं ये पूछ के कि क्या तुम हिंदू धर्म से हो, वही जिहादी मानसिकता के लोग हैं। और उसको अगर आप अलग तरीके से डिस्क्राइब करेंगे तो खुद के भीतर भी झांक कर देखिए। किलोमीटर वो 4 आतंकवादी फरीदाबाद में 3000 पढ़ाएगा। मदनी जी को बोलिए जिहाद कौन सा सेकुलर बयान है जिसको कह रहे हैं किताब में शामिल करो। हुसैन दलबई का बयान आया है, कहा है कि जिहाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना पूरी तरह से गलत है। ऐसे बयानों से भारतीय जनता पार्टी को मदद मिलेगी, ये कह रहे हैं हुसैन दलबई, कांग्रेस के नेता हैं। उनका क्या बयान है सुनिए। ये जिहाद बिहाद जैसे से अल्फाज इस्तेमाल करना, शब्द इस्तेमाल करना बिल्कुल गलत बात है। महमूद मदनी साहब को बारे में मुझे बड़ा आदर है, लेकिन अभी इस तरह के सवालात उठा के, क्योंकि जिहाद, यहाँ जिहाद बोलेंगे तो एक तरह से मुसलमानों का कहाँ न कहाँ आतंकवाद ऐसा लोगों के दिमाग में गया है। तो ये शब्द इस्तेमाल करने की क्या जरूरत है? जिहाद मुसलमानों के ऊपर होने वाला अन्याय, उसके खिलाफ अगर कुछ करना है, एक मास मूवमेंट खड़ी करनी है, तो उसमें हिंदू समाज कैसा साथ में आएगा?
हुसैन दलवाई कांग्रेस पार्टी के नेता है, कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को ऐसे शब्दों से मदद मिलेगी। और दूसरी तरफ इमरान मसूद हैं, वो मदनी के बयान का समर्थन कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं। वो कह रहे हैं जिहाद तो बहुत पवित्र शब्द है, जिहाद मुल्क के लिए होता है, मुल्क के खिलाफ नहीं। अब कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो आपस में तय कर ले कि फिलहाल जिहाद को लेकर कितना आगे बढ़ना है और कितना पीछे जाना है। लेकिन अमितोष पारीक जी, मैं आपके पास आते हुए बिलाल खान जी उसके बाद आपके पास आऊंगी। अमितोष पारीक जी, ये बात सच है ना कि जैसे ही जिहाद, मुसलमान, इस तरह के शब्द आते हैं उसके बाद आप लोग कुछ ज्यादा ही उत्साह के साथ आगे बढ़ाते हैं अपनी बातें कहने के लिए? वो कह रहे हैं पवित्र शब्द है, आप लोग इस शब्द का अर्थ नहीं समझते हैं। जी धन्यवाद चित्रा जी। देखिए, सबसे पहले तो एक स्पष्ट, मैं किसी रिलीजन को यहाँ डिसरिस्पेक्ट करने नहीं बैठा, लेकिन मजबूरी ये हो चुकी है कि रोज ये अपने रिलीजन को डिसरिस्पेक्ट करा रहे हैं। अगर ये इतना ही पवित्र और पाक शब्द होता तो बोको हरम की एक यूनिट है और उस यूनिट का नाम है जमात अहल अंसुन्ना लिदिवाती अल जिहाद, और उन्होंने क्या करा था 26 अगस्त 2011 को कंडक्टेड द फर्स्ट अटैक ऑन यूएन हेडक्वार्टर्स इन अबूजा। साथ में उसी यूनिट ने 26 लड़कियों को किडनैप करा था, बलात्कार भी करे गए थे, बोको हराम के केस थे। तो ये तो तय हो गया कि कोई वो पाक शब्द है नहीं। अब आती दूसरी बात, यहां पर अगर किसी शब्द को बनाने के लिए इतनी इंटरप्रिटेशन निकल रहे हैं तो मतलब उसमें कोई ना कोई दिक्कत है, और दिक्कत है। मैं साफ आपके माध्यम से बोलता हूं, जिहाद इज इक्वल्स टू वायलेंस एंड वायलेंस इज इक्वल्स टू जिहाद। और मैं कैसे बोल रहा हूं, एक डिक्शनरी है इब्न मंजूर डिक्शनरी लिसन अल अरब की, उसमें लिखा है जिहाद इज डिफाइंड एज अ यूज ऑफ पावर and strength both verbally and physically against the enemy for God. Al siyasa al sariya fi islah al rihai wal riya. इसका मतलब है commonly fighting for jihad stuck between two consequences, victory and triumph and martyrdom. अब आती है जिहाद। कुरान के अंदर में आउट ऑफ 6236 वर्सेस जिहाद को 41 बार मेंशन करा है। और जिहाद क्या है? सूरत 8 आयत 39 फाइटिंग अगेंस्ट द ऑपरेसर्स, सूरत 8, सूरत 9 आयत 5, सूरत 9 आयत 29, सूरत 9 आयत 88, सूरत 9 आयत 112, सूरत 9 100 आयत 13। हदीस तो ये मानते हैं ना, जो प्रॉफिट मोहम्मद एक्सपीडिशन के समय पे इंस्ट्रक्शन दे रहे थे, 3 चीजें कही है चित्रा जी उन्होंने। कहा है पहले तो या तो कन्वर्ट करा दो, नहीं होते तो जजिया ले लो, और नहीं मानते जजिया में तो जिहाद करो। जिहाद क्या? उनको मारो। अब आती सूरत 2 अल बकरा वर्स 191 जिहाद की बात करता है, सूरत 3 अल इमरान वर्स 151 जिहाद की बात करता है, सूरत 8 अल फिनल जिहाद की बात करता है, सूरत 9 अल तबियत जिहाद की बात करता है। तो ये तो तय हो गया कि जो शब्द भारत के संविधान में नहीं है वो जिहाद की बात कर रहा है। अब आप यहाँ पे दरुल हरब से दरुल इस्लाम बनाना चाहते हैं तो आप जिहाद ही तो करेंगे। और कहा क्या दिक्कत हो रही है आप मुझे बताइए चित्रा जी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा तलाकुल बिद्दत सही है, कोर्ट का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था गलत है, तो आपने कहा कि हमारे साथ जुर्म हो रहा है, बांग्लादेशी रोहिंग्या को आप बाहर निकालो, मुसलमान के साथ जुर्म हो रहा है, सीएनआरसी सही है, मुसलमानों के साथ जुर्म हो रहा है। तो इनके साथ जुर्म कहां नहीं हो रहा भाई? चाइना में तो इनके जिहाद नहीं निकल रहे, लेकिन सेक्युलर देश में, भारत में हमारे मंदिर इनको पसंद नहीं था, इन्हें मंदिर तोड़े, हमारी पूजा करना इनको पसंद नहीं था, इन्हें पूजा के लिए हमारी वो जिहाद ही तो है। संजौली में कोर्ट के ऑर्डर के बाद नमाज पढ़ने जाते हैं, जिहाद है। मस्जिद बनाते हैं, जिहाद है। पूरे देश में लोकप्रिय किसी व्यक्ति की ओर से कराया गया है ये भगवा झंडा, तो वो नरेंद्र मोदी है। तो आप लोग भी तो लगा रहे हो ना भगवा झंडा, उसमें कहा है उनका हरा, तो वो लोग आपत्ति जता रहे हैं। अनुराग भदौरिया जी हरा पहन के बैठे हुए हैं, आप पहने हो भगवा कलर। अब भगवा झंडा लहराओगे तो यकीनन उस पर आपत्ति की जाएगी। उनका हरा भी तो होना चाहिए। क्या इस देश के अंदर में भगवा क्या समर्पण का बलिदान नहीं है? क्या त्याग का बलिदान नहीं है? क्या ये हम भूल जाएंगे कि भारत के संविधान में जब हमारे राष्ट्रीय ध्वज को एक्सेप्ट करा जा रहा था तो पहले कमेटी ने भगवा कलर को लिया था। लीडरशिप ऑफ कांग्रेस ने तो पत्रकारिता का अरे मैं तो आपकी तारीफ कर रही हूँ अनुराग भदौरिया जी, पता नहीं क्या आपको बीमारी है। तिरंगे में भी आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी के भी जो झंडा उसमें भी आ रहा है, बोल रही हूँ कि खाली भगवा क्यों लहराएंगे? सब हरे होते हैं, वातावरण होना चाहिए अच्छा। आपको हरे रंग में भी धर्म दिख गया, फिर आप कैसे एंकरिंग करेंगे प्रभु? जब आपको हरे रंग में भी मुस्लिम दिखेगा तब तो आप तो यहाँ निष्पक्ष एंकरिंग कर ही नहीं पाएंगी आपको। ठीक है सर, ओके ओके ओके, मैं समझ गया अनुराग भदौरिया जी। बोलिए अमितोष पारीक जी, आप जब भगवा झंडा लहराएंगे तो उधर देखकर अमितोष पारीक जी। 1971 में जब बांग्लादेश आजाद हुआ था, भारत के सहयोग से 6 महीने के अंदर में बांग्लादेश 6 साल के अंदर में बांग्लादेश का सेक्युलरिज्म खत्म कर दिया गया, इस्लाम एज ए रिलीजन एक्सेप्ट कर लिया गया था। वहां पे क्या हालत हो रही है हिंदुओं का हमें देखने को मिल रहा है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, क्या हालत हो रही है हिंदू के हमें देखने को मिल रही है। भारत एक ऐसा राष्ट्र है, अगर सेक्युलरिज्म इसलिए है क्योंकि भारत में हिंदू है, और मंदिरों में अगर भगवा लहराएंगे तो जिनको मदरसे में तिरंगे लहराने में दिक्कत आती थी वो बताएंगे हमारे को भगवान के भगवा लहराना चाहिए नहीं। भगवा त्याग का प्रतीक है, समर्पण का प्रतीक है, और पहली कॉन्स्टिट्यूशन
कमीशन जब कमेटी बनी थी भारत के लिए, जब झंडा को तिरंगे को एक्सेप्ट करा जा रहा था, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने भगवा रंग को खारिज करके और ये भी एक्सेप्ट नहीं कराते तो यूनियन जैक के नीचे आना चाहते थे। ये क्या भगवे से आपत्ति करेंगे? इनको हर चीज से आपत्ति जो हिंदू है, इनको हर चीज से आपत्ति जो मंदिर की है, इनको हर चीज से आपत्ति जो हिंदू बोलता है, लेकिन इनका समर्थन है जिहाद के लिए, इनका समर्थन है माइनॉरिटी अपीसमेंट के लिए, इनका समर्थन है मदरसे के लिए, इनका समर्थन है आतंकवाद के लिए। तो कौन सा सेक्युलरिज्म? ठीक है, बिलाल खान जी अब बोलेंगे, बहुत देर से नहीं बोले हैं बिलाल खान जी। बिलाल खान जी, ये क्या जरूरत है जिहाद का इतना महिमा मंडन करने की? जो जिहाद शब्द आतंकवादियों के साथ चिपक गया है, उस जिहाद को लेकर अगर हमारे देश के भीतर ये कहा जाएगा जिहाद बहुत पवित्र शब्द है, तो वही जिहाद का नारा लगाते हुए आतंकवादी कत्लेआम करते हैं, लोगों का खून बहाते हैं, धर्म पूछ कर उनको मार डालते हैं। उस जिहाद का महिमा मंडन करेंगे हम लोग बैठकर? बिलाल खान जी, देखिए, जिहाद का मतलब इन लोगों ने बदल दिया है। अभी एक वीएचपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि मदरसों पे झंडा नहीं फहराते, तो अपने गिरवान में जाके देखिए, 52 साल तक आरएसएस के हेडक्वार्टर पे देश का झंडा नहीं फहरने दिया। आप सिखाएंगे हमें जिहाद क्या होता है? हमें पता है जिहाद क्या होता है। जिहाद होता है मोहब्बत, आपस में मोहब्बत करना, एक दूसरे को जोड़ के चलना, लेकिन वो नहीं बताएंगे आप। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि नाथूराम गोडसे ने कौन सा जिहाद किया था भाई? आप जवाब दीजिए। आप बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आसाराम कौन सा जिहाद कर रहा था? बाबा राम रहीम कौन सा जिहाद कर रहा था? मणिपुर में कौन किसके साथ जिहाद कर रहा है? ये सब परिभाषा आप लोग निकालते हैं। इस देश की परिभाषा जो है जिहाद का मतलब है आपस में जोड़ना, साथ रहना, बेरोजगारी से लड़ना, देश के अंदर साथ लेके चलना, चाहे कोई भी मजहब से ताल्लुक रखने वाला हो। नफरत नहीं सिखाता जिहाद। एक आतंकवादी संगठन है जिसको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आतंकवादी उसमें टपक पड़े, ऐसा नहीं होता। मैं किसी के बीच में नहीं बोला, बोले सुनने की हिम्मत रखिए। हाँ, देखिए चित्रा जी, जिस तरीके से आज ये अल्फाज यूज कर रहे हैं कि किसने क्या करा, हमने हमेशा कहा कि अगर हमारे देश के खिलाफ, चाहे वो मुसलमान हो, कोई भी हो, अगर कोई साजिश रच रहा है, वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। बीच चौराहे पर उसको फांसी देनी चाहिए, चाहे वो दिल्ली रेड फोर्ट पर हुआ हो या कश्मीर में हुआ हो, कहीं भी हुआ। हमने हमेशा कहा है कि हमारे इस देश के मुसलमानों इस देश के लिए जो है कुर्बानियां दी हैं, चाहे वीर अब्दुल हमीद हो, एपीजे अब्दुल कलाम हो, इस देश के सैकड़ों मुसलमानों ने इस देश के लिए कुर्बानी, उलमा इकराम ने कुर्बानियां दी। लेकिन उसका बाद उसकी जिक्र नहीं करेंगे। ये जिक्र करेंगे कि आज कैसे हुआ, हम जिक्र करें 80-20 की बात करें, शमशान कब्रिस्तान की बात करें, देश के अंदर लगातार मॉब लिंचिंग की बात करें, तो आपकी हवा निकल जाती है। अरे आपकी सरकार के मुद्दे गिना रहे हैं, आपके सरकार के हम जो हमारे जो देश के मुसलमान उनके साथ जो चीजें हो रही हैं, उससे बचने के लिए जिहाद की बात, अपनी रक्षा करना, अपना रक्षा करना जिहाद होता है। क्या हो रहा है बिलाल खान के साथ? क्या हो रहा है देश में? क्या हो रहा है? मेरे साथ नहीं हो रहा है, बहुत से सैकड़ों अखलाक के साथ क्या हुआ? हाँ, बताइए आप लोग। और तबरेज के साथ क्या हुआ? सैकड़ों मौके के साथ उसको लेकर चर्चा बहुत हुई। हिंदू नाम के ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको लेकर चर्चा उतनी नहीं होती है बिलाल खान जी, हम लोग खुद देखते हैं। मैं ये पूछ रही हूँ, आपने इतिहास की, आप मेरी बात सुनिए, इतिहास की तमाम बातें आपने गिना दी। अभी लाल किले के सामने कौन सा जिहाद हुआ है? कौन लोग थे वो? किस धर्म को मानने वाले थे? क्या नाम है उनका? बताइए ना बिलाल खान जी, आप समझाइए ना उन लोगों को जो खाते यहाँ का है, काम करते पाकिस्तान का है। चित्रा जी, हम कह रहे हैं, हमारे लोग कह रहे हैं कि उनको बीच सड़क पे फांसी दे दीजिए। उमर नाम था उसका, थोड़े ना बीच सड़क पे फांसी दे देंगे। लोकतांत्रिक मुल्क है, लेकिन जब लोकतांत्रिक लड़ाई लड़ी जाती है, लोकतांत्रिक लड़ाई लड़ी जाती है, तो फिर आप लोग आपके समर्थन में खड़े हो जाएंगे कि मुसलमानों के खिलाफ यहाँ पर वो हो रहा है। कौन लोग थे वो बताइए, जिनके नेटवर्क जुड़े हैं, कौन लोग हैं? क्यों नहीं समझाते हैं आप जैसे लोग बिलाल खान जी? समर्थन करना जिन लोगों का करिए, ऐसे लोगों का समर्थन हम नहीं करते। पाया गया कि उससे पैसे के लिए ट्रांसफर किए थे, ये जानकारी कौन आकर यहाँ पर बताइए जरा, सारी बात करिए मौलाना सारदा जी, पर्देदारी मत कीजिए और खुलकर बोलना सीखिए। किस मुसलमान बच्चे करवा के जिहाद के नाम पर आकर लोगों को उड़ा देते हैं ना, वो भी किसी के बच्चे माँ बाप पर सोचिए क्या गलती होगी। लेकिन जब जिहाद के समर्थन में खड़े हो जाएंगे तो फिर एक तबका करेगा ऐसा।
चाहे वो बिहार से अंदर से आवाज नहीं आती, परमेश्वर में किस पार्टी से, बोले अनुराग भदौरिया किस पार्टी से ताल्लुक रखता है, उस पर आपकी जुबान नहीं खुलेगी। देखिए कौन किस पार्टी से ताल्लुक रखता है बिलाल खान जी? सीधी सी बात तो बताइए ना मैम, जो कह रहे हैं हमने, अरे आप बोल दो ना किस पार्टी से ताल्लुक रखता है, बाद में आपको कहेंगे बोलने नहीं दिया जाता। अभी आप उल्टा सवाल मुझसे पूछ रहे किस पार्टी से ताल्लुक रखता है। आपको बयान नहीं पता क्या बोल रहे हैं, किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखे, देश सबसे बड़ा है हमारे लिए, बोलिए ना, और देश के नागरिकों का कल्याण करने वाला अगर किसी भी धर्म का होगा उसके साथ वही बर्ताव होना चाहिए जो आतंकवादी के साथ होना चाहिए। आप अपने समर्थन में खड़े हो जाएंगे और बोलेंगे मुसलमानों के साथ ऐसा हो रहा है। ठीक है, हो गया बिलाल खान जी, आप लोगों को खोलकर बोलना चाहिए कि हम अपने बच्चों को बचाइए, आपको खोलकर बोलना चाहिए। बोलने भाई, बोलिए अनुराग जी, बोलिए 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 बोलिए। हो गया चित्रा जी, अब आप बोल रहे हैं। देखिए मैंने आपसे बोला इस देश के अंदर में आतंकवाद तो बहुत बड़ी समस्या, इसमें कोई दो राय नहीं। तो सरकार ने बोला था, जब मेरी सरकार भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम नोटबंदी कर देंगे, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, उसके बाद भी आतंकवाद इस देश में जिंदा है। तो जो आतंकवादी है उसको रोकने की जिम्मेदारी सरकार की थी, आतंकवादियों को सजा देना चाहिए, चाहे किसी भी धर्म का हो। मुस्लिम है तो क्या हुआ, उसे सजा मिलेगी। अब ये बताइए, मैं आपसे सवाल पूछा, आपने पूछा ना कि किस धर्म से हैं, क्यों? ये बताइए, रमाकांत, सीताराम, मनीराम, शांति, ये तो हिंदू है ना, हिंदू धर्म से है ना बीएलओ। इनकी मौत किसकी वजह से हुई? आपसे पूछ रहा हूं ना चित्रा जी, इनकी मौत किसकी वजह से हुई, ये भी पता चलना चाहिए ना। आप बता। दूसरी बात, ये जहरीली हवा से जो सांसें रुकना कम हो रही है, किसकी वजह से हो रही है? उसमें तो सजा मिलनी चाहिए ना। गप सिरप जो नकली बेची जाती है, इससे मौतें होती हैं, इसकी सजा किसको मिलनी चाहिए चित्रा जी? अरे देश के अंदर में कोई आतंकवादी होगा उसको भी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, जो जिम्मेदार है उसको भी सजा मिलनी चाहिए। जो देश के अंदर में अगर किसी तरह की घटना कर रहा है, हिंदू क्यों ना हो, अगर हिंदू मुस्लिम कोई व्यक्ति अगर देश के अंदर में, जब इन्होंने कक्षा में पढ़ाई करी। और वक्त हमारे पास माफी के साथ, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद। लेकिन अगर यह शब्द आतंकवादियों से जुड़ा हुआ है तो मौजूदा वक्त में इसके महिमा मंडन की इतनी जरूरत क्यों है, यह बड़ा सवाल बना हुआ है। इन सब के बीच जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी का बयान आया है। उन्होंने कहा है, हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है, इस्लाम आतंक का मजहब नहीं है, इस्लाम शांति, मेलजोल, प्यार और दया का धर्म है, ये उनकी ओर से कहा गया है। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।